हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे, डिवाइन के पास सरेंडर होंगे। जर्नी में वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आपको लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, डिवाइन के पास भी लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स देने के लिए, गाइड करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जर्नी में। तो आज हम देख लेंगे DMDF's करंट एनर्जी। तो पहले आपको अगर जर्नी रिलेटेड कुछ गाइडेंस चाहिए या फिर जर्नी कंफर्म करना है या फिर आप कुछ अपना जर्नी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज देख लेते हैं पहले DF's करंट एनर्जी। तो DF, आप बहुत ईगरली वेट किए हैं अपने रियूनियन को, बहुत ज़्यादा ही। आपको रियूनियन का सिंबल जैसे साइन वगैरह, सिम्टम्स वगैरह दिख सकता है, फिगर दिख सकता है, या फिर आपको मतलब जैसे एनिमल्स कपल हो सकता है, बर्ड्स का कपल हो सकते हैं, वो दिख सकते हैं। आपको ये सब सिम्टम्स सिंबल्स दिख रहा है, लेकिन आप बहुत ईगरली वेट किए हैं कि रियूनियन कब होगा या फिर रियूनियन हो जाए, ये चीज़ आप प्रे कर रहे हैं। तो रियूनियन को वेट किए हैं आप, लेकिन आप अगर आप समझेंगे इस चीज़ को, तो वेटिंग एनर्जी मतलब वो यूनिवर्स को आप भेज रहे हैं फ्रीक्वेंसी कि आपके पास वो चीज़ है नहीं। क्योंकि आप जानते हैं जब तक आप इनर DMDF बैलेंस नहीं किए हैं, आप वो एनर्जी तक नहीं अपग्रेड किए हैं खुद को, तब तक रियूनियन होना पॉसिबल नहीं है फेमिनिन। तो वेटिंग के एनर्जी से बाहर आइए, वेटिंग एनर्जी में मत रहिए। अगर आप वेट कर रहे हैं, आप थोड़ा खुद को चेक कीजिए, आप एक्चुअली में रेडी हुए हैं रियूनियन के लिए? आप एक्चुअली में रियल में अपने DM को फॉरगिव कर चुके हैं? रियल में DM आपके बारे में जो बोले थे, जो बिहेव किए थे, जो आपके साथ र्यूडली बिहेवियर किए थे, जो उनका एक्शंस था टुवर्ड्स यू, वो सब आप भूल चुके हैं? आप उसको ये मतलब माफ़ कर चुके हैं क्या? तो ये चीज़ भी चेक कीजिए अपने आप में, क्योंकि एनर्जी इस हिसाब से है आपका फेमिनाइन कि आप बहुत कुछ चीज़ अपने दिल में अभी भी पकड़ रखे हैं, आप छोड़े नहीं हैं, कंप्लीटली छूटा नहीं है। दुनिया के सामने आप जितना भी बोले, दूसरे के सामने जो भी बोले, आप खुद जानती हैं सच क्या है। आप खुद, आपका सोल आपको बताएगा कि रियलिटी क्या है। तो आप जानती हैं कि आप नहीं छोड़ी हैं अपने DM को, मतलब उनके वो जो पेन दिए थे, आप उनको नहीं भूले हैं। आप अपने दिल में, अपने मन में अपने DM के लिए इतना सारा ग्रजेस, रिवेंज, हेट्रेडनेस रख कर कैसे रियूनियन आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं फेमिनाइन? तो आज का एनर्जी इस हिसाब से फेमिनाइन, आप आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन पुरानी चीज़ को पकड़े रखे हैं। आपको अगर आगे बढ़ना है तो पीछे वाला जितना भी आपके साथ नेगेटिविटी अटैच है, जितना भी आप वो ट्रॉमा आप में आपके लाइफ में है, उसको सब हील करना पड़ेगा, उसको सब काटना पड़ेगा। जब तक आप वो बंधन से नहीं बाहर निकलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि आप खुद को कहीं न कहीं वो चीज़ से बाँधे रखे हैं। DM थर्ड पार्टी में जाना, DM का मैरिज हो जाना, DM फैमिली बढ़ जाना, DM अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना, तो ये चीज़ कहीं न कहीं आपको मतलब बहुत हर्ट कर रहा है या फिर बहुत आपको मतलब ट्रॉमा मिला है, सोल सक मिला है, वो जर्नी का पार्ट है, लेकिन आपको हील भी तो करना है ना। जर्नी में ये नहीं है कि आप वो पेन को ज़िंदगी भर लेकर चलें, आपको हील भी करना है। तो DM का DP वगैरह देखकर आप ट्रिगर हो जाते हैं, स्टेटस वगैरह देखकर ट्रिगर हो जाते हैं। अब तो इसका मतलब आप कब उनको एक्सेप्ट करेंगे, उनकी सिचुएशन के हिसाब से? कब आप समझेंगे कि वो जो सिचुएशन में हैं, उनको डिवाइन ही दिए हैं, डिवाइन ही चीज़ किए हैं, तो नहीं तो आपको ट्रिगर नहीं मिलता ना। आप क्यों ये जर्नी में आती? आप क्यों इनर वर्क करती? अब क्यों आपका सोल असेंड होता? अगर आपको ट्रिगर नहीं दिया जाता, और आपको ट्रिगर कौन देगा? थ्रू DM डिवाइन ही देंगे। तो आप वो उस तरह मतलब वो वाला साइड को भी देखिए कि DM क्या कर सकते हैं। DM पुतला है, कठपुतले हैं, किसका? डिवाइन के हाथों। तो डिवाइन जिस हिसाब से नचा रहे हैं, DM उस हिसाब से नाच रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जब आप सरेंडर में मोड में आएंगे तो आप समझ पाएंगे कि वही डिवाइन है जो मुझे आगे बढ़ा रहा है, वही डिवाइन है जो DM के लाइफ में ट्रेजेडी ला रहा है, वही डिवाइन था जो कि DM के थ्रू आपको ट्रिगर किया था। क्योंकि अगर साक्षात डिवाइन आपके सामने प्रकट होते और आपको बोलते कि जर्नी है, आपको आगे बढ़ना है, मतलब कोई भी DF नहीं करता, नहीं सुनता, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। इसलिए टेस्ट ट्रिगर को देखकर ही हमें वो चीज़ में लाया जाता है, क्योंकि
ह्यूमन साइकोलॉजी में पेन किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, पेन नहीं बर्दाश्त कर सकता है कोई भी। पेन ही एक रास्ता है जिससे आप सही रास्ते में आएँगे। बिना पेन मिले आप कभी भी नहीं सुधरेंगे। कोई भी नहीं, संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए पेन मिलता है तो हमें ट्रिगर मिलता है, तब हम सुधरते हैं या फिर हम सही रास्ते में आते हैं। तो फेमिनाइन आप जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन पीछे वाला चीज़ को अभी पकड़े रखे हैं। उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको आपको लेट गो करना पड़ेगा। ना डीएम का पेन, ना डीएम से मिला हुआ ट्रिगर, ना डीएम से मिला हुआ जो आपके बारे में जो बुरा बात, बुरा बिहेवियर, सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा, डीएम को माफ़ करना पड़ेगा। डीएम के साथ-साथ बाकी भी जो भी जितने भी आपके कार्मिक हैं, आपके लाइफ में जे जो जो जितने-जितने इंसान आपको हर्ट किए हैं, आपको इमोशनल मतलब लॉस किए हैं आपका, तो आपको उन सबको माफ़ी देना पड़ेगा। अगर आप भी किसी का बुरा किए हैं तो आप खुद को ही माफ़ी कर देना पड़ेगा क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। वो एक ठो रहता है ना जो आपको सोल को ना वो आराम देता है, माफ़ कर दिया चलो, माफ़ कर दिया। मैं भी खुद को माफ़ करती हूँ चलो। तो मतलब ये चीज़ से हो गया, मुक्ति मिल गया, अब कुछ नहीं है। कुछ मन में मतलब वो ग्रजेस, रिवेंज कुछ नहीं है। फ्री, यू आर फ्री, आई एम फ्री। क्योंकि सोल फ्रीडम समझता है, सोल ये सब चीज़ नहीं समझता है, सोल को नहीं समझ में आता है ये 3D का सब चीज़। सोल फ्री होता है, उसको फ्रीडम चाहिए। तो आप फ्री कीजिए अपने सोल को, क्योंकि वो आप अगर ये सब चीज़ में लेकर चलेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जितना भी आप बोल दिए कि मैं हीलिंग कर चुकी हूँ या फिर किसी के हीलिंग लिए भी हैं, फिर भी काम नहीं करेगा क्योंकि करना आपको है। आप ही साथ में पकड़ के ले चले रही हैं, तो आपको छोड़ना है सब चीज़ को। मैं समझ रही हूँ डीएम जितना करते हैं, भूल जाना, माफ़ी देना नॉट ईज़ी, लेकिन उतना भी तो करना पड़ेगा ना, यही तो चैलेंज है कि जो आपसे होगा हो पाएगा नहीं, उसको करना है। नहीं तो इतना पेन क्यों होता? अगर आपसे ही जो अगर ईज़ी होता या फिर आप कर ही देती तो फिर इतना पेन थोड़ी ना होता, तो वही करना है। तो फेमिनाइन आपको अभी सेल्फ टाइम दिया जा रहा है, मेबी आप कहीं जर्नी वगैरह कर सकती हैं आपके काम की वजह से, आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से या फिर ऐसे ही टूर ट्रैवलिंग कर सकती हैं या फिर कोई तीर्थ यात्रा जगह जैसे वृंदावन हो गया या फिर अभी जो जा रहे हैं प्रयागराज हो गया या फिर कोई भी मतलब स्पिरिचुअल जगह आपको डिवाइन भेज सकते हैं जिससे आपका थोड़ा इनर हीलिंग भी हो जाए और आपको अंदरूनी शांति, इनर पीस भी मिल सके। तो वो चीज़ के लिए हो रहा है। या फिर जो भी डीएफ का कुछ भी जाने का प्रोग्राम नहीं है, आप कुछ ना कुछ ऐसे मेडिटेशन न्यू आप सीख सकती हैं, न्यू सम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप सीख सकती हैं, जिससे आपको डिवाइन डिवाइन ही भेजेंगे, डोंट वरी फेमिनिन, आपको कहीं ढूँढना नहीं है, वो ऑटोमेटिक डिवाइन ही अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो आप ना उसमें खुद के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, खुद को जान पाएँगे, खुद के साथ खुद को फ़ील कर पाएँगे, तब आप जान पाएँगे कि यू आर सो प्रीशियस, सो वैल्यूएबल, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाव। तो वैसे ही तो आपको जब डिवाइन आपके साथ मतलब खुद के साथ खुद को मिलाने के लिए टाइम दे दे रहे हैं या फिर दिलाया जा रहा है, जिससे आप जान पाएँगे कि आपको क्या करना है, आप पे नेगेटिविटी क्या है, आप एक्सेप्टेंस मोड पे भी आ सकेंगे कि हाँ, ये मेरे अंदर में नेगेटिविटी है, मेरे अंदर में ईगो है, मेरे अंदर में ये सब चीज़ है और मुझे उसको क्लियर करना है। आपको बैलेंस सिखाया जाएगा, बैलेंसिंग आपके इमोशनल लेवल में हो सकता है। अभी जो ट्रॉमा चल रहा है आपके इमोशनली जो ट्रॉमा हो रहा है अभी मतलब डीएम को लेकर या फिर डीएम अभी ट्रिगर भी कर सकते हैं। डीएम की तरफ से आपको ट्रिगर मिल सकता है थ्रू उनके इमेज मतलब डीपी वगैरह हो सकता है, स्टेटस वगैरह हो सकता है या फिर डायरेक्ट डीएम भी कॉल कर सकते हैं। या फिर बहुत सारे डीएफ जो अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, डीएम के साथ नो कॉन्टैक्ट था, तो डीएम कहीं न कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। कल एक मतलब फेमिनाइन सोल सिस्टर उनसे बात हुआ था, तो वो बोल रही थी कि उनके डीएम का मैरिज हो गया है। वो अभी मतलब 3-4 साल से वो नो कॉन्टैक्ट में थे बिल्कुल भी और वो कहीं न कहीं अपने इनर वर्क पे मतलब लगी पड़ी थी पूरा। डीएम को डीएम से डिटैच हो चुकी थी क्योंकि अगर डीएम शादी कर रहा है तो वो उनको जाने दी, वो चीज़ में।
तो वो अभी 3 साल बाद डीएम अपने से कॉल किए हैं, अपने से मैसेज किए हैं और डीएम वाज़ सो मतलब क्राइंग और सो सैडनेस के एनर्जी में है और वो कन्फेस कर रहे हैं। द डीएफ वाज़ अनमैरिड बट डीएम कन्फेस कर रहे हैं कि मतलब कितना पेन हो रहा है, वो उनको चूज़ ना करके दूसरे को चूज़ किया तो उनको कैसे फ़ील हो रहा है। तो डीएफ का ये क्वेश्चन था कि उनसे बात करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो अनमैरिड हैं, वो एक तो मैरिड हो गया इंसान, अभी उससे क्या बात करना। लेकिन वो भी ये चीज़ में भी थोड़ा शॉक है डीएफ की डीएम इतना कैसे बदल चुके हैं और पूरा ही अपने मुँह पे ही सब कुछ बोल रहे हैं, सब कन्फेस कर रहे हैं। तो ये बात करना है कि नहीं करना है पॉइंट में मैं बोलना चाहूँगी, ये आपका सोल ही आपको गाइड करेगा। आपको क्या लगता है, आपको कितना बैलेंस है, इसको किस तरह से हैंडल कर पाएँगे? अगर वो इंसान लौट के आया है बात कर रहा है, आप आपको क्या लग रहा है? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर मैं बोलूँगी कि बात करना ही है, तो वो भी नहीं है कि बात नहीं भी करना है, वैसे भी नहीं बोल सकती क्योंकि अब अगर वो डीएफ खुद समझ पा रही है देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर वो डीएम बात भी करते हैं और डीएम का सेम एटीट्यूड रहता है, तो डीएम खुद ही रिजेक्ट कर देती, राइट? खुद ही बदल देती कि ये इंसान अभी तो सुधरा नहीं है, उससे बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो डीएम खुद क्वेश्चन पूछ रही है मतलब क्या है? इसका मतलब वो सोल बोल रहा है कि बात करना है, लेकिन कहीं न कहीं डीएफ को लग रहा है कि यार वो तो शादीशुदा है और वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गया है, क्यों मुझे उससे बात करना है? तो ये डिलेमा में मत रहिए, ये मतलब दिल-दिमाग के जो जंग है उससे बाहर निकलिए। अपने सोल के बात सुनिए, नहीं हो रहा है कुछ ना डिवाइन के पास सरेंडर रहिए। क्योंकि जो इंसान 3 साल पहले छोड़ के ट्रॉमा देखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया था, तो उसको आप नहीं किए हैं कि वो आए, लेकिन वो अपने से आया है। तो मतलब कौन लाया? डिवाइन लाए। और उसी बीच में आप अपना इनर वर्क भी मतलब पूरा जी-जान से किए हैं, तो वो भी डिवाइन में तो हेल्प किया ना। तो हमेशा डिवाइन के पास सरेंडर रहिए क्योंकि डिवाइन ही है जो आपको गाइड करेंगे, डिवाइन ही है जो आपको रास्ता दिखाएँगे। या फिर मेबी डिवाइन ही टेस्ट ले रहे हैं कि आप कितना बैलेंस है, अपने डीएम को देखकर शायद आप इम्बैलेंस ना हो जाए, शायद आप मतलब जो इनर वर्क कर रहे थे उसको छोड़ ना दें, तो वो चीज़ भी तो हो सकता है। तो फेमिनिन सरेंडर के मोड में रहिए क्योंकि अ, मैं जस्ट गाइड हूँ, मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ किसी के जर्नी को या फिर मैं नहीं टोटली ही इंटरप्रेट कर दूँगी कि ये जर्नी इस हिसाब से चलेगा। आई एम नो वन। मैं जस्ट एक मीडियम हूँ, छोटा-सा मीडियम जो कि डिवाइन जो बोल रहे हैं या फिर जो बोलना चाहते हैं, बस वही निकलता है और वही वो मतलब गाइड करते रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा बात से किसी का लाइफ में कुछ भी अगर चेंजेस हुआ या फिर कुछ भी हेल्प हो गया तो वो मतलब मेरा सोल पर्पज़ सक्सेस होगा। कि मुझे मुझे जिस काम के लिए लगाया गया है, डिवाइन लगाए हैं, वो काम सक्सेस होगा। क्योंकि ये जर्नी बहुत पेनफुल रहता है। ये जर्नी में सपोर्ट सहारा किसी से नहीं मिलता है क्योंकि आप किसी को बोल नहीं सकते हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, आप क्या फ़ील कर रहे हैं। जो है डिवाइन है और हम लोग का खुद का जो सोल फैमिली जिस हिसाब से है, हम लोग एक-दूसरे का पेन समझ सकेंगे क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी फेज़ में हम वो सब चीज़ देकर जा रहे हैं, गए हैं या फिर जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ को आपको समझना पड़ेगा फेमिनिन। आप एक पॉइंट में टोटली ही इसको मतलब सम अप नहीं कर सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से डिसीज़न लीजिए, सिचुएशन के हिसाब से वाइज़ली आप अपने बारे में सोचिए, अपनी जर्नी के बारे में सोचिए और जो भी डीएम के साथ है, डीएम को आप जानते हैं आपके अपने डीएम को आप खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो आप बखूबी जानते हैं आपके डीएम को। तो ये चीज़ में आप थोड़ा केयरफुली रहकर डिसीज़न लीजिएगा, ठीक है? तो ये डीएम का करंट एनर्जी है, तो डीएम का करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। डीएम को डिवाइन फैमिली इम्पोर्टेंस समझा रहे हैं। फैमिली इम्पोर्टेंस मतलब अ, जिनके साथ हैं, वो उनके लिए उनको वो समझ रहे थे कि दे आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम बट वो समझा रहे हैं कि फैमिली मतलब पर्सन से नहीं है। मेरे पास अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो मेरा फैमिली भरा-पूरा है, नहीं। अगर एक इंसान के साथ भी फैमिली हो सकता है और एक इंसान ही सब कुछ है। वही माँ है, वही पापा है, वही भाई है, वही बहन है, वही दुनिया का जितना रिश्तेदारी वही एक में है। तो डिवाइन वो बता रहे हैं कि फैमिली मतलब नहीं नंबर ऑफ पीपल्स, फैमिली मतलब नंबर ऑफ इमोशंस। हम एक इंसान में सब कुछ अगर देख पा रहे हैं, अगर खुद को सब सब इमोशंस के साथ जोड़ पा रहे हैं, तो वही है फैमिली, राइट? तो वो चीज़ समझ में मतलब सॉरी डीएम को समझाया जा रहा है, डीएम को बताया जा रहा है, डीएम को सिखाया जा रहा है कि मतलब कहीं न कहीं आपको फैमिली के नाम पे रिजेक्ट किए हैं। मैं अपने फैमिली से नहीं बात कर सकता, मैं अपने फैमिली को दुःख नहीं दे सकता। अपने फैमिली में कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं और मदर हो सकते हैं, उनका फैमिली भी मतलब जैसे स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं।
तो वो चीज़ में वो बोले कि फैमिली को मैं प्रायोरिटाइज़ मतलब आपके ऊपर अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज़ किए हैं। तो वो चीज़ डिवाइन बता रहे हैं कि यही फैमिली है जो कि अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अभी सिचुएशन नहीं समझ रहा है, अभी साथ नहीं दे रहा है। जबकि डीएफ अकेली थी, डीएफ अकेली सब कुछ हैंडल की थी डीएम के लिए। तो पूरा फैमिली का काम डीएफ अकेले की थी। तो वो चीज़ अभी डीएम के सामने डीएफ का वैल्यू बताया जा रहा है कि क्योंकि डीएफ के लिए डीएम ही उसका दुनिया होते हैं। डीएफ कभी भी नहीं बोलती है कि तुम मेरे माँ जैसे नहीं हो, तुम मेरे पापा जैसे नहीं हो, तुम मेरे भाई जैसे नहीं हो। नहीं, डीएम बोलती है कि डीएम मेरा सब कुछ है। सब कुछ पूरा संसार ही उसमें है। तो वो चीज़ डिवाइन डीएम को बता रहे हैं, डीएम को समझा रहे हैं कि रिलेशनशिप फैमिली मतलब नहीं है कि कितने जन के साथ हम जुड़े हैं। फैमिली मतलब एक इंसान से भी फैमिली बन सकता है, लेकिन वो इमोशंस लेवल में जुड़ना चाहिए। तो वो चीज़ उनको बताया जा रहा है। डीएम बहुत फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस है, फाइनेंशियली अपग्रेड कर रहे हैं। आप भी जानते हैं फेमिनाइन अप डाउन चलता रहता है। जब डाउन होता है तो उनको सिखाया जाता है कि कैसे उठाना है, कैसे अपने आप को ऊपर काम करना है। तो मस्कुलाइन अपने आप पे काम करना कोशिश कर रहे हैं। जितने भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सही करना चाहते हैं। अभी कहीं न कहीं जो ईगो सेंटर्ड थे मस्कुलाइन की ईगो के ऊपर ही चल रहे थे, ईगो ही सब कुछ था। अभी ईगो को कहीं साइड में रखे हैं या फिर उनका ईगो डेथ हो चुका है। दैट वाज़ अ वेरी टफ प्रोसेस बट वो हो चुका है। डीएम का ईगो डेथ हो चुका है। उनको ईगो को मतलब डिवाइन पूरा भयंकर लेवल में ठोक-ठोक के तोड़े हैं पूरा और बार-बार उसी पे ही अटैक किया गया है उनके ईगो के ऊपर। तो ईगो उनका डेथ हो चुका है। वो बहुत कुछ चीज़ खुद में सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, फैमिली में बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। स्ट्रॉन्ग डाउनलोडिंग आया था आज सुबह ही कि ड्यूरिंग माय मेडिटेशन कि डीएम को शायद उनका थर्ड पार्टी जो सबके सामने मतलब इंसल्ट की है या फिर सबके सामने ऐसे हाथ उठाना, मारना, बुरा बर्ताव करना, ऐसा कुछ हुआ है। आई डोंट नो कि कितने जन के साथ ये रेजोनेट करेगा बट मैं ऐसे जस्ट मतलब मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे ऐसे कुछ दिखा। तो अगर आपके डीएम पे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये कितना जन के साथ रेजोनेट किया है। क्योंकि उन मुझे पूरा स्ट्रॉन्ग इतना डाउनलोडिंग आया कि डीएम के थर्ड पार्टी जो मेबी उनके वाइफ हो सकते हैं ज़्यादा वाइफ वाला एनर्जी दिखा कि वो बस सबके सामने डीएम को इंसल्ट कर रहे हैं, ऑफेंडेड कर रहे हैं और मतलब पीट रहे हैं सबके सामने, डीएम को ही पीट दे रहे हैं। तो वो थोड़ा मतलब बहुत अजीब लगा मुझे। लेकिन अगर डिवाइन ये सब चीज़ करवा रहे हैं, अगर कराएँगे तो उसका भी अ, मतलब कोई डीएफ नहीं चाहता है कि डीएम को ये हालत देकर जाना पड़े। लेकिन अगर ये ठोकर ये अगर मतलब अगर डिवाइन की तरफ से हो रहा है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते ना। तो जस्ट खाली लेट मी नो कि कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा कि ऐसा कुछ अगर हो रहा है आपके डीएम में डीएम के लाइफ में तो मुझे बताइएगा। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है डीएम के लाइफ में थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कि उनको साथ बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, डीएम शांति में नहीं है। उनको पीस सुकून नहीं मिल रहा है। डीएम रो-रो के आपको पुकार रहे हैं जिससे आपको उनका आवाज़ मतलब आपको जो नाम से बुलाते हैं शायद आपको वैसे भी सुनाई दे सकता है। जैसे कोई मतलब नहीं होता है कि फॉर हेल्प कोई किसी को बुलाता है, तो वो हेल्प माँग रहे हैं आपसे, आपका नाम ले लेके पुकार रहे हैं कि प्लीज़ मुझे मतलब पकड़ लो या फिर मुझे बचा ले, मुझे सँभाल ले। तो वो चीज़ एनर्जी है डीएम का आज डीएम को मतलब भारी ट्रिगर मिला है तो वो लेकिन अगर ऐसे भी सिचुएशन में फेमिनिन अगर आपको डीएम डायरेक्ट भी कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो आप उनको सपोर्ट मत कीजिएगा। क्योंकि वो सपोर्ट ही ढूँढ रहे हैं, सपोर्ट मिल जाएगा फिर सर्वाइव हो जाए उनको वो सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो थर्ड पार्टी हो, फैमिली मेंबर हो या फिर खुद का भी जो कुछ हो, आप खुद के टाइम में खुद सँभाल ली थी ना खुद को। आपका जब प्रॉब्लम हुआ था, आपका जो डिस्टर्बेंस हुआ था, फिर आपका जब आप जब सोल शॉक में थी, डीएम को मैसेज कॉल किए थे, डीएम से हेल्प माँगे, डीएम किए क्या? नहीं ना। तो अभी डिवाइन वो चीज़ दे रहे हैं, तो उनको आप हेल्प मत कीजिएगा। कॉल मैसेज आया भी रिस्पॉन्ड मत कीजिएगा। रिस्पॉन्ड मतलब अ,
उनको सपोर्ट मत कीजिएगा अभी। जो चीज़ आपसे मिलता था एनर्जी आप उनको नहीं दीजिएगा, सिंपल बात है ये। क्योंकि अगर आप अपना एनर्जी दे दी ना, तो फिर वो वही एनर्जी लेकर के रन करेंगे। तो आपको वो जो डिवाइन सिखा रहे हैं उनको नहीं समझ में आया तो सीखना पड़ेगा। अगर थर्ड पार्टी ट्रिगर दे रही है तो थर्ड पार्टी से कैसे निकलना है, मतलब उनको वो रास्ता निकालना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा। आपके भरोसे हमेशा नहीं रह सकते। तो ये है डीएमओ करंट एनर्जी फेमिनाइन आपके लिए ये गाइडेंस है। आप जितने भी अभी भी अपनी जर्नी को लेकर इमैच्योरली बिहेव कर रहे हैं या फिर जर्नी को लेकर सीरियस नहीं है, बी सीरियस। अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हैं तो डिवाइन आपको सीरियस करा देंगे। ये इसके बारे में पूरा श्योर लेके चलिए, क्योंकि डिवाइन आपको बता देंगे कि जर्नी कितना मतलब जर्नी को लेकर आपको कुछ सीरियसनेस रखना है, जर्नी के लेकर आपको पॉजिटिव थॉट्स लाना है, जर्नी के बारे में आपको आगे बढ़ना है कैसे, वो डिवाइन ने दिखा देंगे। और जो भी डीएफ अपने जर्नी में ऑलमोस्ट पहुंच गई हैं, तो उनको अभी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बैलेंस रहना है, स्ट्रांग रहना है। अगर कुछ चैलेंजेस आएगा, टेस्ट आएगा, डिवाइन टेस्ट लेंगे, फाइनल टेस्ट, तो उसमें आपको खरा उतरना है। तो सरेंडर रहिए, सरेंडर इज द की। तो को रेजोनेट किया है इस एनर्जी, आपको ये रीडिंग रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिए सबको। और कमेंट में मुझे प्लीज़ बताएगा कि डीएम के लाइफ में ऐसा चल रहा है कि नहीं, जो मैं आज एनर्जी रेजोनेट की हूँ, मतलब हुआ है कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।